3.3 एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, रेखीय युग्म, इनकी पहचान होनी जरूरी है। और इनके क्या गुण हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है इस प्रकार बड़े एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये तो हमने पता लग गया, पर वो एकांतर कोण उस फिगर में कौन से हैं, उस तस्वीर में कौन से हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये तस्वीर बना रखी है, ये फिगर बना रखी है, ये क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बोल देते हैं जिसको। एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण, ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, इनको एक तिरछी रेखा L0 काट रही है। तो बाह्य एकांतर कौन से होंगे, कोण एक अपोजिट साइड में बाहर की तरफ कौन सा हो गया, ये दो, दूसरा अंत जो एकांतर हैं वो आपने बोलना है। मैं मॉनिटर कोई नहीं बोलेगा, जितने भी 7-8 मॉनिटर वो नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे बोलेंगे अगर आता है तो। कोण 3 कौन से एकांतर के बराबर है, 6 के। 4, अब सिर्फ हाथ खड़े करियो, 3 और 6, 4 और 5, ये कौन से एकांतर कोण है, बता बेटे। अंत एकांतर कोण है। कौन से एकांतर कोण है, अंत मतलब अंदर की तरफ। और कोण 1 और 8, 2 और 7 कौन से एकांतर कोण है, कौन बताएगा, कौन से ऐसा भाषा, तू बता बेटे। है बेटा, बाह्य एकांतर। बाह्य का मतलब है बाहर, बेटे बेटे, बाह्य का मतलब है बाहर, अंत का मतलब है अंदर। समझे ना, नाम से ही पता है। अब भाई बाह्य एकांतर तो बाहर की तरफ होंगे, ए के अपोजिट साइड बाहर की तरफ 8, बी के अपोजिट साइड बाहर की तरफ 7, 3 के अंदर की तरफ अपोजिट साइड 6, 4 के अपोजिट साइड, ये हमारे एकांतर कोण पता लग गया। उसके बाद अब ये फिगर बदलती रहती है, जरूरी नहीं थी रे, ये ऐसे भी हो जाती है एकांतर है, ये बदल गई, यही साइड है, अब यही साइड भी एकांतर हो सकते हैं। ये 90 डिग्री के हो गए, 90 मतलब सारे अंत भी सब इक्वल हो गए, इसलिए हम 90 डिग्री में नहीं बोलते, हम कहते हैं तिर्यक रेखा हो, तिर्यक, ये तिर्यक तिरछी, समझिए। ये कोण बन रहे हैं, तो चाहे ज्यादा तिरछी हो कम तिरछी हो, अंत बाह्य एकांतर उसी जगह पर बनेंगे, अलग जगह पर नहीं बने। आपने देखना है 1 के अपोजिट साइड बाहर की तरफ कौन सा है, 2 के अपोजिट साइड बाहर की तरफ कौन सा है, 3 के अपोजिट साइड, 4 के अपोजिट साइड। और समांतर रेखाएं में कौन कौन सी हैं, L1 के समांतर कौन सी है, और कौन सी काट रही है, L0। और समांतर रेखाओं की परिभाषा का पता है ना आपको, ऐसी रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी न मिले, या हम कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, वो समांतर रेखाएं होती है। अब आ जाओ संगत कोण। संगत कोण परिभाषा वही लगभग सेम है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। यह संगत कोण का गुण है। क्या संगत कोण का गुण? अब संगत कोण सात में होंगे, दिखाई दे सकते हैं। अब बराबर जैसे 9 का संगत उसी साइड कौन सा है, 11 का, 12 का, 10 का, वही है L3 L4 समानांतर रेखाएं हैं और इनको L5 काट रही है। ये हम नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझकर नीचे की तरफ लिखा था। ये जरूरी नहीं रेखा ऊपर से ही काट रही है, नीचे तरफ भी काटती है। रेखाएं जो होती हैं वो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ती हैं।
या बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने तीर लगा रखे हैं, देख रहे ना, तीर नहीं लगाते दोनों तरफ तो ये रेखाखंड होते। बात समझ में आई? तो संगत जो कोण होते हैं, संगत उसी साइड में उसी साथ। अब 9 का संगत इस लाइन में देखो कौन सा है, उसी साइड। और कोई सा कोण बराबर है 9 के, ध्यान से देखो, नहीं है। 11 के संगत कौन सा बराबर है? उसी तरह से 10 के संगत कौन सा बराबर है? 12 के संगत। ये एक्टिविटी आपने कॉपी में बनाकर भी लानी है, समझ में आई? ये आज आपको कराया गया एकांतर कोण, अंत एकांतर, बाह्य एकांतर आपने लिखनी है। कौन से अंत एकांतर है मैं यहां बोल दूं, अंत एकांतर, अंत एकांतर कौन से? कोण 3 बराबर है कोण 4 बराबर है कोण। अब मैं बोलूंगा बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर। बाह्य में कौन सा हो जाएगा? कोण 2 किसके बराबर है? और कोण 1। भाई कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई तो बेचक होकर पूछ ले, शर्मान की जरूरत नहीं। बैठ बेटी, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते क्वेश्चन में। अब दूसरा है इसका संगत, संगत कोण। संगत कोण कौन से? कोण 9 के संगत कौन सा है? कोण 10 के संगते? कोण 11 के संगते? कोण 12 के संगते? इस तरह से आपने जो आपकी चतुर्भुजों को समझे, छपे हुए ये कोण मिलेंगे, आपने देखना है ये एकांतर कोण है, ये संगत कोण है, समझे? और ये प्रॉपर्टी फिर वहां पर आपने लागू कर देनी है। समझ में आ गया?